धान खरीदी का मसला छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी भूचाल मचा रहा है। धान खरीदी को लेकर विधानसभा में आज खूब हंगामा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दे को उठाया है। शून्यकाल के दौरान विधानसभा में धान खरीदी का मुद्दा गूंजा है। रायपुर विधानसभा में शून्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरा है। कहा, वर्तमान सरकार ने धान खरीदी पर ध्यान नहीं दिया है, जो व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर दिया है। वरदान की कमी, टोकन में ऑनलाइन और ऑफलाइन से पैसे पिसते जा रहे हैं। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसका हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत जारी है, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और कांग्रेस ने पहले से ही यह रणनीति तैयार कर रखी है कि धान खरीदी पर बीजेपी को घेरा जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम शुरू से ही कह रहे थे किसानों को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं, धान उठाव नहीं हो रहा है। इन तमाम मसलों पर दीपक बैज ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया है। चाहती नहीं है धान खरीदना, क्योंकि हम लोग शुरू पे इस बात पे कहते आ रहे थे कि 21 कुंटल धान कहीं पे भी नहीं खरीद रही है, बारदाना का अभाव था, टोकन नहीं मिल पा रहा है, धान उठाव नहीं हो रहा है, 2300 रुपये पे धान खरीदी हो रही है। हम शुरू से इस चीज़ को कहते थे, लेकिन सरकार अभी भी लगातार झूठ बोलते आई है। उसी का नतीजा है कि पूरे जिलों में धान खरीदी प्रभावित हो चुकी है और बंद हो चुकी है और सरकार बेनकाब हो चुकी है और सरकार की नीयत किसानों के प्रति अभी भी साफ नहीं है। उठाव हो रहा है भाई, धान को उठाव हो रहा है। एक भी हमारा धान खरीदी केंद्र बंद हो जाए ऐसा बात नहीं है। धान उठाव हो रहा है, हम सीधा उठा करके संग्रहण केंद्र पहुंचा रहे हैं और राइस मिलर लोग भी उठाव कर रहे हैं। खाद्य मंत्री हैं दयालदास बघेल, वो कह रहे हैं कि धान उठाव तो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाना चाह रही है, लेकिन यह भी सच है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में लगातार छत्तीसगढ़ में अड़चनें आ रही है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोई भी मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर धान खरीदी हुई है छत्तीसगढ़ में तो कितनी धान खरीदी हुई है और अड़चनें हैं तो कहां अड़चनें आ रही है। दरअसल अगर आंकड़ों के लिहाज से समझे तो छत्तीसगढ़ में 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है और इसमें रायपुर संभाग की बात करें तो 14.52 लाख मीट्रिक टन यहां पर उपार्जन हुआ है। बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और इसके बाद सरगुजा संभाग की अगर हम बात कर लें तो सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन इतने धान का उपार्जन हुआ है। लेकिन कितने किसानों ने अब धान बेचा है इसके आंकड़ों को भी देख लीजिए। 10.66 लाख यानी कि 10,66,000 लाख किसानों ने धान बेचा है, वो भी एमएसपी की दर पर बेचा है और 10,770 करोड़ रुपए किसानों को जारी भी कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आंकड़ों के लिहाज से किसानों की बात को समझे तो 10,66,000 किसानों ने अब तक एमएसपी पर धान बेच दिया है और 10,770 करोड़ रुपए जारी भी हुए हैं। तो जो बात दयालदास बघेल कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी नजर आती है कि धान खरीदी हो रही है। पुराने और नए बारदानों का उपयोग अगर हम समझे तो 50-50% अनुपात में किया जा रहा है। तो धान खरीदी की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन कुछ अड़चनें हैं क्योंकि राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं और साथ ही साथ जो धान उपार्जन के केंद्र है वहां पर धान उठाव की प्रक्रिया में भी दिक्कतें आ रही हैं। धान का स्टॉक बफर लिमिट को पार करता जा रहा है और इसी मसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। इस पूरे खबर पर मेरे साथ छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे राजधानी लिए चल रहे हैं। खोमन साहू रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए।
खोमन साहू और नीतीश गर्ग दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, आज विधानसभा में पुरजोर हंगामा हुआ है और धान खरीदी का मसला विधानसभा में गूंज रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत जिस तरीके से धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई है, अब सदन में इसकी गर्माहट भी देखने को मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि धान खरीदियों में जो मंडी है वहां से धान खरीदी का उठाव नहीं हो रहा है। धान नहीं उठाव होने से जो धान खरीदी केंद्र है वो बंद होने के कगार पर है। दूसरी ओर जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत, वो कह रहे हैं कि जो बोरा वितरण किया गया है किसानों को वो कम वजन है, बहुत सारी चीजों में अनियमितताएं हैं। तो इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी की वरिष्ठ विधायक है अजय चंद्राकर, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नहीं रुकनी चाहिए, किसानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको एक मसला, एक मुद्दा बना रही है, लेकिन नीतीश, बीजेपी की तरफ से मंत्री दयालदास बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नहीं, धान खरीदी हो रही है और आंकड़े भी बता रहे हैं कि 10,66,000 किसानों ने धान बेचा है, लेकिन अड़चनें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो है हड़ताल का जो है आगाज़ किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि हम सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, यानी कि विनय के साथ आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि कई राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो जो है धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। दो प्रमुख मांगे हैं, 2023-24 का लंबित भुगतान जो है उन्हें दिया जाए और दूसरी चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन व्यय है, दर है, इसे बढ़ाया जाए। और इसी चीज़ को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है, मंत्रियों के साथ बैठक भी चल रही है। इससे पहले जो बैठक हुई, तीन मंत्रियों के साथ बैठक हुई भारत। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि मौसम अनुकूल है और जो जहां भी बड़े मैदान हैं, जहां पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहां धान खरीदी चल रही है। लेकिन एक समय तक ही ऐसा हो पाएगा, उससे पहले जो है इस गतिरोध को खत्म होना चाहिए और इसके लिए लगातार पहल भी की जा रही है। तो अब देखना होगा कि ये कब तक अलग अलग धान उपार्जन केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर बफर लिमिट क्रॉस हो जा रहा है, वहां पर धान रखने की अब जगह नहीं बची है। जैसा नीतीश बता रहे हैं, गतिरोध अभी भी जारी है, लेकिन अगर यह गतिरोध नहीं रुकता है तो दिक्कत होगी किसानों को। देखिए, धान खरीदी बंद हो जाएगी भारत। ऐसे में अगर धान का उठाव सोसाइटियों से नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बंद हो जाएगी। महासमुंद में बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं जहां धान खरीदी बंद हो गई है। आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों में जहां धान उठाव नहीं हुआ है, जहां से राइस मिलर धान उठाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राइस मिलर जो है सरकार के साथ मतभेद चल रहा है, क्योंकि लगातार राइस मिलर कह रहे हैं कि जो उनका पिछला बकाया राशि है उनको सरकार को देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं दे पा रही है पैसा, उसका भी कारण बताता हूं आपको। क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दिनों जो 2022 और 2023 की जो धान खरीदी हुई थी उसमें सरकार के द्वारा ईडी को सौंपा गया था कि कुछ अनियमितताएं पाई गई थी और यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की उनकी मजबूरी है, ईडी की कार्रवाई चल रही है और यही कारण है कि उस वर्ष का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। और जो राइस मिलर है चाह रहे हैं कि उस वर्ष का पैसा भी, उनका जो बकाया राशि है वो राइस मिलर्स को मिले। हालांकि सरकार 2024 और 25 की जो धान खरीदी हो रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा तो बना रही है, लेकिन अगर तह तक हम जाएंगे, धान खरीदी प्रक्रिया में एक अड़चनें जो आ रही हैं, तह तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की खामियां ही इसकी जिम्मेदार समझ में आ रही हैं। पर देखना होगा यह गतिरोध कब तक थमता है और कब जाकर किसान फिर से सही तरीके से अपना धान बेच पाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नीतीश आपका और खोमन आपका भी।